बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। इससे पिछले लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने फ्रिक्शन की बात की, फिर हमने फ्रिक्शन की रीजंस को डिस्कस किया और उस काजीज़ को डिस्कस किया। इसके साथ साथ में फिर हमने फ्रिक्शन के दरमियान और नॉर्मल फोर्स के दरमियान रिलेशन को डिस्कस किया। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, फ्रिक्शन के हमें क्या फ़ायदे हैं और फ्रिक्शन के हमें क्या नुकसानात हैं, आज के टॉपिक में डिस्कस करते हैं। फ्रिक्शन हैज़ द एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस। जिस फ्रिक्शन के फ़ायदे भी हैं तो उसके साथ साथ में उसके नुकसानात भी हैं। सबसे पहले तो हम डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं, उसके बाद में फिर एडवांटेजेस को डिस्कस कर लेते हैं। फ्रिक्शन इज़ अनडिज़ायरेबल, जिन्हें हमें फ्रिक्शन नहीं चाहिए होती है, जिन्हें हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन ना हो। कब हम चाहते हैं? व्हेन मूविंग एट हाई स्पीड्स, यानी जब हम बहुत तेज़ी से मूव करवाना चाहते हैं चीज़ों को, जैसे हम ट्रेन को फास्ट मूव करवाना चाहते हैं, एरोप्लेन को फास्ट मूव करवाना चाहते हैं, तो देन ऐसी सूरत में हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन ना हो। क्यों ना हो? बिकॉज इट अपोजेस द मोशन एंड दस लिमिट्स द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स। देन इसका ये नुकसान है कि ये चूँकि मोशन को अपोज करती है फ्रिक्शन, इस वजह से क्या होता है कि जितनी स्पीड से हम बॉडी को मूव करवाना चाहते हैं, हम उतनी स्पीड से फ्रिक्शन की वजह से बॉडी को मूव नहीं करवा पाते हैं। जिन्हें हम एरोप्लेन की स्पीड को जितना ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, हम रॉकेट्स की स्पीड को जितना बढ़ाना चाहते हैं, हम ट्रेन्स की स्पीड को जितना बढ़ाना चाहते हैं, हम उस लिहाज से उसको नहीं इंक्रीज़ कर पाते क्योंकि फ्रिक्शन होती है। फ्रिक्शन की बिना के ऊपर में क्या होता है, जब एयर फ्रिक्शन है, जब मूव करवा रहे हैं तो एयर फ्रिक्शन क्या करती है, उस बॉडी के पार्ट्स को जब टच करती है तो फ्रिक्शन की बिना पर वो बॉडी हीट अप हो जाता है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। इस बिना के ऊपर में हम वो एक लिमिट के अंदर अंदर हम उस बॉडी को मूव करवाना पड़ता है। मोस्ट ऑफ आवर यूजफुल एनर्जी इज़ लॉस्ट एज हीट एंड साउंड ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन वेरियस मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन्स। और इसके अलावा डिसएडवांटेज क्या है हमारे पास में? पहले तो हमने बात की स्टूडेंट्स कि मूविंग बॉडीज़ को जितनी स्पीड से हम मूव करवाना चाहते हैं, हम उतनी स्पीड से उसको मूव नहीं करवा पा रहे हैं। एक मशीन है, उसको हम बहुत तेज़ वर्क उससे लेना चाहते हैं, लेकिन चूँकि उसके पार्ट्स जो हैं आपस में फ्रिक्शन की बिना पर जब वो टच कर रहे होते हैं तो उनके पार्ट्स में फ्रिक्शन होती है। फ्रिक्शन की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है और हीट प्रोड्यूस होती है। बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट्स, जैसे आप अपने हैंड्स को रब करें, मूव करवाएं, अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ में टच करें और उनको मूव करवाएं, एक दूसरे के ऊपर में अपने हैंड्स को तेज़ी से मूव करवाएं, तो देन आप फील करेंगे कि आपको साउंड भी सुनाई दे रहा है और इसके साथ साथ में कुछ ही देर के अंदर में आपके हाथ गर्म हो जाएंगे। क्यों? फ्रिक्शन की वजह से है। तो देखिए, ये तो हम बिल्कुल नॉर्मल सी स्पीड से, आम कॉमन सी स्पीड से मूव करवा रहे हैं, तो जो मशीन के पार्ट्स होते हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहे होते हैं। इस वजह से साउंड भी लाउड साउंड प्रोड्यूस होता है और इसके साथ साथ में हीट प्रोड्यूस होती है, और दोनों ही अनडिज़ायरेबल हैं मशीन्स के लिए। जिन्हें हम चाहते हैं कि मशीन में से आवाज़ भी पैदा ना हो, साउंड में यानी जो एनर्जी हम उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए दे रहे हैं, मशीन से काम लेने के लिए उसको जो इनपुट दिया जा रहा है, जो मशीन को एनर्जी दी जा रही है, वो सारी की सारी एनर्जी फिर यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट नहीं हो रही है। यानी वो सारी एनर्जी मशीन को ऑपरेट करने में, मशीन को चलाने में इस्तेमाल नहीं हो रही, बल्कि हमारी एनर्जी का बहुत सारा हिस्सा जो होता है वो साउंड एनर्जी की शेप फॉर्म में और हीट की फॉर्म में ज़ाया हो जाता है। जिन्हें हम जितनी एनर्जी उस मशीन को दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, जिस तरीके से भी जो भी एनर्जी हम उस मशीन को दे रहे हैं,
तो हमारी जो एनर्जी है, जो उसको इनपुट दिया जा रहा है वो हम दे रहे हैं, लेकिन जितना हम इनपुट दे रहे हैं उस लिहाज से हम आउटपुट हासिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी का बहुत सारा हिस्सा जो होता है वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और हीट एनर्जी में कन्वर्ट होकर वो ज़ाया हो जाता है। वो ना तो हमें साउंड को कोई यूज़ कर पा रहे हैं, जब मशीन ऑपरेट हो रही, मशीनें चल रही हैं, तो ना तो हम उसकी साउंड से कोई फ़ायदा उठा पा रहे हैं और ना ही हीट एनर्जी से हमें कोई फ़ायदा उठा पा रहे हैं। इवन के जो एफिशिएंसी होती है मशीन्स की वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है एफिशिएंसी मशीन्स की। इस वजह से इस मामलात के अंदर में हम फ्रिक्शन नहीं चाहते हैं। तो ये डिसएडवांटेजेस हैं फ्रिक्शन। इन मशीन्स फ्रिक्शन आल्सो काजेज वेयर एंड टीयर ऑफ देयर मूविंग पार्ट्स। यानी फ्रिक्शन की वजह से ही मशीन्स के जो पुर्जे होते हैं वो घिस जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा जो एक्सपेंसिव पार्ट्स होते हैं मशीन्स के, वो जब एक दूसरे के सामने फ्रिक्शन की बना पर घिस जाते हैं रगड़ की वजह से, तो देन वो रिप्लेस करने पड़ते हैं, उनको चेंज करना पड़ता है। तो जब उनको चेंज करते हैं तो वो मशीन उतना ही ज़्यादा हमारे लिए खर्चे का बायस बनती है। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप देखें, अगर आप ये तो मशीन्स की बात कर रहे हैं, आम लाइफ के अंदर में अगर आप देखें, जो आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, जो आप कार चला रहे हो, उस कार को और मोटरसाइकिल को, उसके जो व्हील्स हैं कार्स के, वो हमें मोस्टली चेंज करने पड़ते हैं। यानी अगर आप एक शहर से दूसरे शहर में अक्सर आपका आना जाना है, तो देन आपको अपनी गाड़ी के जो टायर्स होते हैं वो बार बार चेंज करवाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उसके जो ऊपर वाली सरफेस होती है, जो उसके ऊपर में पिट्स बने हुए होते हैं, उसके ऊपर जो थ्रेड्स बने हुए होते हैं, वो फ्रिक्शन की वजह से कम हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, और जो टायर होता है बिल्कुल फ्लैट हो जाता है ऊपर से, उसकी अपर सरफेस जो होती है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। तो इस सूरत के अंदर में फ्रिक्शन कम हो जाती है, और अगर हम उसको फास्टली मूव करवाना चाहते हैं रोड के ऊपर में, तो हमारी गाड़ी स्लिप करती है। तो वो जो टायर के ऊपर वाली सरफेस घिस जाती है, रबड़ है, वो रबड़ के ऊपर वाली सरफेस जो होती है वो घिस जाती है। किसकी वजह से? ड्यू टू फ्रिक्शन। यानी फ्रिक्शन की बिना पर वो हमें वो टायर्स जो हैं वो बार बार चेंज करवाना पड़ते हैं। जी आम लाइफ के अंदर से जो एग्जांपल है वो आपको दे रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरह से मशीन के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं वो भी जब एक दूसरे को टच करते हैं, फ्रिक्शन की बिना के ऊपर में उनकी थिकनेस चेंज होती रहती है, और वो उनको फिर बाद में चेंज करना पड़ता है ताकि मशीन प्रॉपर्ली ऑपरेट किया जा सके। फ्रिक्शन के हमें नुकसानात हैं, तो स्टूडेंट्स इसके साथ साथ में फ्रिक्शन के एडवांटेजेस भी हैं, फ़ायदे भी हैं। आइए उनको डिस्कस करते हैं। हाउएवर समटाइम्स फ्रिक्शन इज़ मोस्ट डिज़ायरेबल। यानी कभी कभी हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत भी तो होती है। किस काम के लिए ज़रूरत है हमें? वी कैन नॉट राइट इट देयर वी कैन नॉट राइट इफ़ देयर वुड बी नो फ्रिक्शन बिटवीन पेपर एंड अ पेंसिल। जब अगर पेन के दरम्यान में, पेंसिल के दरम्यान में और पेपर के दरम्यान में फ्रिक्शन नहीं है, तो आप ठीक से नहीं लिख पाओगे। सिंपली अगर आपने शायद लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा, जब अगर आप कुछ ऐसा पेपर परचेज़ कर लेते हैं, ऐसी कॉपी परचेज़ कर लेते हैं जो बहुत ज़्यादा मुलायम है, तो देन जब आप उसको पेंसिल की मदद से उसको पर लिख रहे होते हैं, बॉल पॉइंट है, पॉइंट पेंसिल है, उसकी टिप के ऊपर में एक छोटा सा बॉल होता है जो स्पिन कर रहा होता है, तो वो प्रॉपरली स्पिन नहीं कर पाता, तो वो स्लिप करना शुरू कर देता है। इस वजह से जब आप राइड कर रहे होते हैं ऐसे पेज के ऊपर में जो बहुत स्मूथ होता है, मुलायम होता है, उसके ऊपर जब आप लिख रहे होते हैं तो कुछ कुछ लिखा जाता है, कहीं पे वो बीच में मिसिंग होना शुरू हो जाती है, जिन्हें वो कुछ लिखा जा रहा है और फिर दरम्यान में गैप आ जाता है, जिन्हें वो पेंसिल उसको लिखना छोड़ देती है, फिर कहीं पे लिखती है, कहीं पे नहीं लिखती है। तो इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि फ्रिक्शन उसको नहीं मिल रही होती है। उस बॉल को रोल करने के लिए, बॉल पॉइंट के अंदर जो बॉल होता है टिप के अंदर में, उसको रोल करने के लिए फ्रिक्शन नहीं मिल रही होती है, इसलिए वो रोल नहीं कर पा रहा होता, स्लिप करता है। तो उस इंक जो होती है वो उसके ऊपर में, पेज के ऊपर में ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही होती है। इसी तरह से अगर आपके पास में खुद से एक्सपेरिमेंट आप करना चाह रहे हैं, एक पेज के ऊपर में कुछ ऑयल ड्रॉप्स करें, ऑयल ड्रॉप करने के बाद में उसके ऊपर पेंसिल की मदद से लिखना चाहें, तो दैन आप देखेंगे बिल्कुल भी नहीं लिखा जाएगा पेंसिल की मदद से। क्यों? क्योंकि ऑयल की वजह से वो स्लिपरी सरफेस हो जाएगी, उसकी फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। फ्रिक्शन कम होने की बिना पर में हम जब उसको लिखना चाहते हैं तो जितनी फ्रिक्शन की ज़रूरत है वो जब फ्रिक्शन नहीं मिलेगी, तो इस वजह से हम उसमें ठीक से नहीं लिख पाते हैं। यानी कि हमें पेंसिल की मदद से, पेन की मदद से, किसी भी चीज़ की मदद से जब हम सरफेस के ऊपर में लिखना चाह रहे हैं, पेजेस को ऊपर लिखना चाह रहे हैं, तो किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत है। विदाउट फ्रिक्शन हम बॉल पॉइंट की मदद से नहीं लिख पा रहे। फ्रिक्शन एनेबल्स अस टू वॉक ऑन ग्राउंड।
जी, फ्रिक्शन की वजह से ही हम सरफेस के ऊपर में भाग सकते हैं, चल सकते हैं, ग्राउंड के ऊपर में चल रहे हैं, रोड्स के ऊपर में, स्ट्रीट्स के अंदर में, हम कहीं भी घर में बाहर जहाँ कहीं भी हम चल रहे हैं, भाग रहे हैं, तो ये फ्रिक्शन की वजह से ही पॉसिबल है। और जैसे लास्ट टाइम हमने टॉपिक पढ़ा था, वहाँ पर हमने डायग्राम भी डिस्कस की थी कि जो एथलीट्स के शूज़ होते हैं, लास्ट कल के लेक्चर में सबसे एंड पे हमने यही बात की थी स्टूडेंट्स, कि एथलीट्स के शूज़ के नीचे वाला हिस्सा जो होता है उसमें आप उसकी शेप को अगर आप देखें, जो आप स्पोर्ट्स के लिए शूज़ परचेज करते हो, उसके नीचे वो भार बने होते हैं ताकि आपके ग्रिप ग्राउंड के ऊपर में सरफेस पर अच्छी हो ग्रिप, इस वजह से उसके ऊपर में वो भार बने होते हैं, तो उससे फ्रिक्शन ज़्यादा मिलती है, तो दौड़ने में भागने में आसानी रहती है। लेट्स सपोज करते हैं स्टूडेंट्स, जो सपोज करते हैं कि हमारे पास में कोई ऐसी सरफेस है जो मुलायम है, जैसे टाइल्स लगी हुई हैं, उन टाइल्स के ऊपर आपने भागना है, तो देन विदाउट शूज़ आप भागना चाह रहे हैं, नेकेड आपके फीट हैं उनकी मदद से आप भागना चाह रहे हैं, यानी आप बगैर जूता पहने, शूज़ के बगैर आप उसके ऊपर भागना चाह रहे हैं, देन आप भाग लेंगे, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, इजीली आप उसके ऊपर रनिंग कर लेंगे, भाग लेंगे। लेकिन अगर वही टाइल सरफेस जो है, जो टाइल्स लगी हुई हैं, उनके ऊपर में पानी फेंक दिया जाता है और फिर आपसे कहा जाता है जी अब उसी तरह से आप इसके ऊपर में चल के दिखाइए, उसी तरह से भाग के दिखाइए, देन अब आप भागने की कोशिश करेंगे तो आपके स्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, यानी अब आप ठीक से प्रॉपरली उसके ऊपर नहीं चल पाएंगे। उसके बाद में अब अगर सपोज करते हैं, ऐसा प्रैक्टिकल करिएगा नहीं, ये डेंजरस है, बहुत नुकसानदेह है। जस्ट सपोज करें, इमेजिन करें अपने माइंड के अंदर में कि अगर उसी वाटर सरफेस, वही टाइल मार्बल्स हैं, उसके ऊपर पानी भी है, और उस पानी के ऊपर में थोड़ा सा हम स्प्रेड कर देते हैं, ऑयल को स्प्रेड कर देते हैं, उसके बाद हम वहाँ पे चलने की कोशिश करते हैं, तो इम्पॉसिबल है, आप उसके ऊपर में नहीं रनिंग कर सकते हैं, आप चल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप फ्रिक्शन, पहले वाटर की वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस हुई, अब आपने वाटर में ऑयल मिक्स कर दिया, उसकी वजह से और फ्रिक्शन रिड्यूस हो गई, फ्रिक्शन इतनी ज़्यादा कम हो गई है कि हम अपने पाँव की मदद से ज़मीन को पीछे को धकेलना चाहते हैं, लेकिन हमारा पाँव स्लिप कर जाता है, हम ज़मीन को पीछे नहीं धकेल पा रहे होते हैं, इस वजह से हम चल भी नहीं पा रहे होते हैं। We cannot run on a slippery ground. A slippery ground offers a very little friction. यानी हम स्लिपरी ग्राउंड के ऊपर में क्यों नहीं मूव कर पा रहे होते हैं, किसी वेट ग्राउंड के ऊपर में क्यों नहीं मूव कर पा रहे होते हैं, क्योंकि उसकी फ्रिक्शन बहुत ही कम होती है। Hence anybody who tries to run on a slippery ground may meet an accident. जिन्हें अगर आप स्लिपरी ग्राउंड के ऊपर में इस तरह से चलना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, तो आपके एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, गिरने के चांसेस होते हैं, चोट लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। सिमिलरली इट इज़ डेंजरस टू अप्लाई ब्रेक्स विद फुल फोर्स टू स्टॉप अ फास्ट मूविंग व्हीकल ऑन अ स्लिपरी रोड्स। जिन्हें स्लिपरी रोड है, जैसे बारिश हो जाती है, बारिश होने के बाद में रोड वेट हो जाते हैं, स्लिपरी हो जाते हैं, और आप गाड़ी को तेज़ी से चला रहे हो और एकदम से जब आप ब्रेक लगाएंगे तो आपकी गाड़ी स्लिप करेगी, स्किडिंग होगी, स्लिप करेगी, आपका कंट्रोल उस गाड़ी के ऊपर नहीं रहेगा, तो देन कहीं ना कहीं किसी चीज़ से जाके टकराएंगे, तो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बर्ड्स could नॉट फ्लाई इफ़ देयर इज़ नो एयर रेजिस्टेंस। यानी जब बर्ड्स फ्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, बट हवा को अपने विंग्स की मदद से, अपने परों की मदद से वो नीचे को धकेलते हैं, तो हवा उनको ऊपर को धकेलती है, तो अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो हवा को वो धकेल नहीं पाएंगे, तो देन वो फ्लाई भी नहीं कर पाएंगे। द रिएक्शन ऑफ द पुश इज एयर एनेबल्स द बर्ड्स टू फ्लाई। यानी जो रिएक्शन होता है, जब एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा ना, जब आप फ्रिक्शन होगी, एयर होगी, एयर की फ्रिक्शन है, एयर होगी, बर्ड्स उस एयर को प्रेस करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में, तो देन उसका रिएक्शन होगा और बर्ड्स फ्लाई कर पाएंगे। The reaction of push the air enables the birds to fly. This is thus in many situations we need friction, while in other situations we need to reduce it as much as possible. यानी अभी जो मैंने एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं स्टूडेंट्स, इसमें से हमने देखा कि हमें बहुत सारी सिचुएशंस के अंदर में फ्रिक्शन की ज़रूरत है और बहुत सारी सिचुएशंस के अंदर में हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन ना हो, यानी इसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये एक ड्रीम है आपके लिए, क्वेश्चन है, बस आपने इसको राइट करना है अपने पास में
तो जब आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी तो देन आप मुझे चेक करवाइएगा, पेज के ऊपर उसको लिखिएगा। ये आपके लिए एक एक्टिविटी है, आपने खुद से सोचना है। सोचने के बाद अब आपने उसको राइट करना है। आप जिस लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, उर्दू में, इंग्लिश में, जैसे आपको ईजी है लिखने में, आपने उसको अपने वर्ड्स के अंदर में पेज के ऊपर लिखना है। और जब हमारी रेगुलर क्लास स्टार्ट होगी तो उस कॉलेज के अंदर में, तो देन आपने वो मुझे चेक करवाना है। ये एक्टिविटी जो भी आपने लिखा होगा, क्या है, लिखना क्या आपने, यानी आपकी एक्टिविटी क्या है। क्वेश्चन देखिएगा, राइट अ ड्रीम ड्यूरिंग विच यू आर ड्राइविंग अ कार। यानी आप एक ख्वाब लिखेंगे, एक सपना है, आप एक ख्वाब देख रहे हैं और उस ख्वाब में क्या देख रहे हैं कि आप कार चला रहे हैं। कार चलाना तो अच्छी बात है, इस ख्वाब के अंदर में चला रहे हैं। एंड सडनली द फ्रिक्शन डिसअपियर्स, और अचानक से फ्रिक्शन ख़त्म हो जाती है। यानी आप कार चला रहे हैं और देन आप, एक ड्रीम है, जस्ट आप एक ख्वाब देख रहे हो कि आप कार चला रहे हो और अचानक से क्या होता है कि जो सरफेस से फ्रिक्शन है रोड की और टायर के दरम्यान में जो फ्रिक्शन है, वो फ्रिक्शन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, 100% ख़त्म हो जाती है। व्हाट हैपन नेक्स्ट, तो क्या होगा, तो इस पर सोचिएगा और लिखिएगा अपने वर्ड्स के अंदर में, तो देन मुझे चेक करवाइएगा। इसके साथ साथ में एडवांटेज और डिसएडवांटेज के साथ साथ में हमारे पास में एक छोटा सा और एक टॉपिक है। शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करने के तरीके क्या हैं, जिन्हें हम किन तरीक़ों से फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि अनडिज़ायरेबल होती है बहुत सारे केसेस के अंदर में। तो देन फिर वहाँ पर मशीन्स के लिए स्पेशली हम बात करेंगे कि उन मशीन्स के अंदर में हम फ्रिक्शन को किस तरह से कम कर सकते हैं। आइए पहला पॉइंट देखिए हमारे पास में क्या है, फ्रिक्शन मेकिंग द, जी स्टूडेंट्स ये हमारे पास में है, मेकिंग द स्लाइडिंग सरफेस स्मूथ। यानी जो सतहें एक दूसरे के ऊपर में स्लाइड कर रही हैं, मेकिंग द स्लाइडिंग सरफेस स्मूथ, कि जो सतहें एक दूसरे के ऊपर में स्लाइड कर रही हैं, उन सरफेसिस को क्या कर देंगे हम, बिल्कुल स्मूथ कर देते हैं, मुलायम कर देते हैं, हमवार कर देते हैं। यानी मुख्तलिफ तरीके हैं उनको हमवार करने के, स्मूथ करने के। जैसे कि वुड टेबल को हम, टेबल एक वुड को वुड के ऊपर मूव करवाना है, तो देन अगर उन वुड को बहुत अच्छे तरीके से उसको तैयार किया जाता है, उसकी सतह को बिल्कुल स्मूथ कर दिया जाता है, मुलायम कर दिया जाता है, तो देन जब उस वुड ब्लॉक को जब दूसरे ब्लॉक के ऊपर मूव करवाएंगे तो मूव करवाना बहुत ही आसान हो जाएगा, यानी फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है। सेकेंडली देखें स्टूडेंट्स, यानी सतह को बिल्कुल स्मूथ किया जाएगा। सेकेंड हमारे पास में है मेकिंग द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स आ स्ट्रीम लाइन शेप। जी, अब मेकिंग द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स आ स्ट्रीम लाइन शेप, यानी जो बहुत तेज़ मूव करने वाली चीज़ें हैं उनकी शेप को हम कैसा बना देंगे, स्ट्रीम लाइन। अब स्ट्रीम लाइन क्या है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है फिश शेप, बिल्कुल जैसे फिश की शेप होती है, वो फिश की शेप का उनको बना देंगे। आपने ऑब्जर्व भी किया है ना, देखें जो एरोप्लेन है वो बहुत फास्ट मूव करेगा, तो उसकी शेप कैसी होती है, फिश की तरह का होता है एरोप्लेन जो मूव करता है। और इसी तरह से आप देखें जो बुलेट ट्रेन है जिसको हम बहुत फास्ट मूव करवाना चाहते हैं, तो उसकी भी शेप अगर आप देखें तो वो भी फिश की तरह का होता है। तो इससे उन चीज़ों की फ्रिक्शन जो होती है वो कम हो जाती है। एयर की जो फ्रिक्शन होती है, जिन वो जो फ्रंट पार्ट होता है वो हवा को चीरते हुए, हवा को काटते हुए ईजीली उसके अंदर से पास कर जाता है, इस वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है। सच एज कार्स, एरोप्लेन्स, दिस causes the smooth flow of air and thus minimize air resistance at high speeds। यानी स्पीड हमारी ज़्यादा होने की बिना पर जो एयर का फ्लो होता है वो स्मूथ होता है और उस एयर कट जाती है, उसको काट के, हवा को काट के उसमें से इजीली वो पास कर जाती है चीज़ें। इस वजह से उनकी जो फ्रंट शेप होती है, आगे से जो उसका हिस्सा होता है उसको कैसा बनाया जाता है, स्ट्रीम लाइन बनाया जाता है, फिश की तरह का बनाया जाता है ताकि उनको तेज़ मूव करवाया जा सके। और थर्ड मेथड हमारे पास में है लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग फ्री सर्फेसिस। लुब्रिकेट कर देते हैं हम, ऑयल लगा देते हैं, ग्रेसरीन लगा देते हैं, मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि वो सर्फेस जो होती हैं वो मुलायम हो जाएं, स्मूथ हो जाएं। मिसाल के तौर पर देखें, साइकिलिंग कर रहे हैं, अगर आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल के जो चेन है उसके ऊपर में आप बार बार उसको जब ठीक करवाते हो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती है, तो उसके ऊपर में आप ग्रीस करते हैं, ऑयल करते हैं, तो उससे जो होता है कि उसकी आवाज़ भी कम हो जाती है। और क्यों आवाज़ कम हो जाती है, क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाती है। और देन आप उस साइकिल की स्पीड, आपको फोर्स कम लगाना पड़ती है और वो फास्ट मूव करता है, क्योंकि आपकी अब एनर्जी जो होती है वो फ्रिक्शन की वजह से ज़ाया कम हो रही होती है।
तो इसके अलावा अगर आप दूसरी मशीन आम घरों में देखें, घर के अंदर में कोई मशीन इस्तेमाल हो रही है, कोई फ़ैन है या कोई सिलाई मशीन वगैरह है, उसके अंदर में जब आप उसको ऑयल कर देते हैं, ऑयल के ड्रॉप्स उसमें लगाते हैं, तो दैन उसका साउंड रिड्यूस हो जाता है। उसमें से जो साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है वो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाती है। इसलिए सर्फेसिस को लुब्रिकेट करने से फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है। और 4 वाला पार्ट हमारे पास में है यूजिंग बॉल बेरिंग्स। जिस बॉल बेरिंग्स को या रोल बेरिंग्स, जो रोलर बेरिंग्स हैं, इनको यूज़ किया जाएगा। क्यों यूज़ किया जाएगा? बिकॉज द रोलिंग फ्रिक्शन, जो रोलिंग फ्रिक्शन है स्टूडेंट्स, वो कैसी होती है? इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कि जब चीज़ें रोल करती हैं, जैसे व्हील है, व्हील रोल करता है तो उसकी फ्रिक्शन कम होती है एज कम्पेयर टू स्लाइडिंग। जब किसी चीज़ को घसीट रहे हैं हम लोग, जैसे एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है, हम उसको खींच रहे हैं, तो स्लाइड करेगा, वो रोल नहीं करेगा। लेकिन व्हील जो है, वो पहिया जो है, वो क्या करता है? घूमता है, रोल करता है। तो जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन के मुकाबला में कम होती है। इसलिए आपने देखा है अपने घर के अंदर में, आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स, जैसे टीवी ट्रॉली है, जिन्हें ऐसी ट्रॉली जिसके ऊपर आप टीवी भी रखा हुआ होता है, उसके नीचे बॉटम के अंदर में देखें रूलर्स लगा दिए जाते हैं ताकि उसको आसानी से आप एक जगह दूसरे का मूव करवा सकें। वॉशिंग मशीन देखिए, वॉशिंग मशीन के सबसे नीचे छोटे छोटे से व्हील्स लगे होते हैं, बॉल बेरिंग्स लगे होते हैं। तो वो किसी उसकी वजह भी यही होती है कि आप बजाय इसके कि आप उसको घसीटें उस और फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो, एक तो आपकी मशीन भी ख़राब होगी, नीचे से उसका पार्ट्स ख़राब होंगे, दूसरा